हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और ये इफ एल्स और स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा भी कुछ पढ़ा नहीं है तो कुछ एडवांस ज़्यादा क्वेश्चन तो बना नहीं सकते। हम लोग केवल इफ एल्स और स्विच और कंडीशनल का ही यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इस बेस पे कुछ सिंपल ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना है तो सिंपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और 2 होमवर्क क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, आप जाके रूम पे सोल्व करो अपना। ठीक है, तो देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स ऑफ यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज करके आपको जो मार्क्स आप इनपुट लोगे, जैसे कि मान लो सब्जेक्ट्स हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो 3 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स लिया, उसका एवरेज कैलकुलेट करो और उस एवरेज मार्क्स पे आप किसी को ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हो। पहली बात तो आप पास फेल भी उसे प्रोवाइड कर सकते हो कि आपका जो एवरेज मार्क्स है, अगर किसी एक मिनिमम मार्क्स से आपका कम है तो आप सिंपल फेल हो, और उससे ज़्यादा है तो आप पास हो। लेकिन उसके बाद आपका ग्रेड क्या आता है वो भी हम लोग सिंपल कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग उस स्टूडेंट को बताएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे जो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, तो मैंने question1.c करके एक फाइल बना लिया है, और यहाँ से सिंपल हम इनपुट ले लेंगे यूजर से। तो पहले बात तो मैं फ्लोट में इनपुट ले लेता हूँ, क्योंकि जो मार्क्स होगा वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो फ्लोट वैल्यू ही मैं इनपुट लेता हूँ। और यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, और सिंपल हम प्रिंट एफ, जो मार्क्स हम जो लेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का, वो आउट ऑफ 100 मार्क्स लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटर योर मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 दिखाने के लिए हम लोग सिंपल ब्रैकेट में 100 लिख सकते हैं, और स्कैनएफ से हम लोग इनपुट लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास फ्लोट इनपुट है तो %f फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे, और हम लोग स्कैनएफ में हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस वेरिएबल का, क्योंकि जब फ्लोट फिजिक्स मैंने जब वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में ये मेमोरी कुछ मतलब जिस मेमोरी एड्रेस पे ये स्टोर हुआ होगा वो एड्रेस हमें चाहिए स्कैनएफ पे। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का एड्रेस दे देंगे जहाँ पे ये वेरिएबल स्टोर होगा उस मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल प्रिंट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मार्क्स जो हम लोग लिखेंगे इन केमिस्ट्री, यहाँ पे मार्क्स का स्पेलिंग गलती हो गया, केमिस्ट्री। ठीक है, स्कैनअप %f और यहाँ पे केमिस्ट्री %, केमिस्ट्री, और यहाँ पे हम लोग मैथ्स का मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट का इनपुट हमने ले लिया। उसके बाद हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लोट एवरेज, क्योंकि तीनों फ्लोट ही हैं तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए भी जो एवरेज आएगा वो फ्लोट ही आएगा। तो सिंपल हम लोग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल टोटल बाई नंबर ऑफ जो आपका सब्जेक्ट्स होगा, तो हो जाएगा हमारे पास केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, और हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है 3 है, तो सिंपल 3 से डिवाइड करो तो हमारे पास एवरेज आ गया। इस एवरेज के बेस पे एक मिनिमम क्राइटेरिया रखते हैं, तो फ्लोट मिनिमम, जो मिनिमम मार्क्स हम लोग रखेंगे, मिनिमम मार्क्स 40 रखेंगे। ठीक है, मतलब 40 के अगर इक्वल हो चाहे 40 से कम हो तो आपका सिंपल फेल कहलाओगे आप सिंपल। तो इफ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो एवरेज मार्क्स आपका जो आता है अगर वो लेस देन इक्वल टू 40 होता है तो सिंपल आप फेल हो। तो आप सिंपल लिखो प्रिंट यू आर फेल इन दैट सब्जेक्ट, मतलब पूरे सब्जेक्ट में, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट का हमने एवरेज निकाला है। अब सिंपल एक सिंगल सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हो यहाँ पे। आप सिंपल फिजिक्स का कंपेयर कर लो कि 40 से अगर फिजिक्स का कम रहेगा तो सिंपल आप फिजिक्स में फेल हो, लेकिन बाकी समय पास हो। तो ऐसा भी आप कंपेयर करके कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज केस ले रहा हूँ, वो चीज़ आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका एवरेज जो मार्क्स है वो 40 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 40 के इक्वल रहेगा तभी आप फेल हो। ठीक है ना, 40 से कम रहे चाहे 40 के इक्वल रहे तब आप फेल हो, लेकिन 40 से अगर ज़्यादा आपका मार्क्स रहे तो वो एल्स ब्लॉक में आएगा, और एल्स ब्लॉक में हम लोग चेक करेंगे। पहला बात तो ये लिख देंगे कि प्रिंट एफ यू आर पास। ठीक है ना, आप पास तो हो लेकिन ग्रेड क्या आया है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करके डिसाइड करेंगे। ठीक है, इफ़ एवरेज आपका ग्रेटर देन 90 रहता है, ठीक है ना, 90 या 90 से ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे इक्वल भी आप सिंपल लिख सकते हो। 90 रहे चाहे 90 से ज़्यादा रहे तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट योर ग्रेड इज ए। ठीक है ना, तो अगर 90 से आपका एवरेज ज़्यादा रहे चाहे 90 के इक्वल है तो आपका ग्रेड जो है वो ए है। ठीक है, एज इफ आपका जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70 रहे, एंड आपका जो एवरेज है वो लेस देन 90 रहे। ठीक है ना, 90 के इक्वल होगा तो ग्रेड ए आ जाएगा, लेकिन लेस देन 90 रहे, लेकिन 70 या 70 से बड़ा रहे तो सिंपल हम ये लिख सकते हैं प्रिंट योर ग्रेड इज
इज बी, ठीक है। स्लैश एन यहाँ पे प्रोवाइड कर दो न्यू लाइन के लिए, और उसके अलावा एल्स में हम लोग के लिए लिख देंगे प्रिंट एफ योर ग्रेड इज सी। ठीक है, तो जो एल्स वाला ये वाला एल्स कब आएगा, ये वाला एल्स कब आएगा, जब आपके ऊपर वाले जो कंडीशन है ये फॉल्स होंगे। मीन्स कि 90 या 90 से ज़्यादा नहीं होगा और 70 और 90 से कम नहीं होगा। मीन्स कि ये ग्रेड में तभी आ सकता है जब 40 से ज़्यादा हो और 70 से कम हो, ठीक है ना। 40 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और 70 भी इंक्लूड नहीं है। मीन्स कि 40 और 70 के बीच का जब आपका नंबर रहेगा तो आपका जो ग्रेड होगा वो सी ग्रेड होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका 65 नंबर हो, 69 हो, 70 नहीं हो, 70 होगा तो सिंपल आपका ग्रेड बी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ 70 से इक्वल हो और 90 से कम है तो आपका मार्क्स सिंपल उसको आपका जो ग्रेड होगा वो बी होगा। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम मैंने बना दिया और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँ, यहाँ पे रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो इंटर योर मार्क्स इन फिजिक्स, यहाँ पे आउट ऑफ 100 बोला तो मैं 40 देता हूँ और यहाँ पे 40 देते हैं, यहाँ पे भी 40 देते हैं, तो यू आर फेल बता रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एवरेज भी बता देते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ करके, योर एवरेज इज %f, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एवरेज हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देंगे कि तो ज़्यादा सही रहेगा। 40 और 40 हम लोग दे देते हैं। तो आपका एवरेज जो आया वो 40 आया और आप फेल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक किया हुआ है कि एवरेज लेस देन इक्वल टू 40 रहे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी रहे मतलब 40 के, तो आपका आपका जो ब्लॉक रन होगा वो प्रिंट यू आर फेल, ठीक है। तो यहाँ पे जब रन हो गया तो इसके बाद एग्जिट करेगा और यहाँ पे आपके पास उस इफ एल्स स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाएगा, तो आप फेल हो, ठीक है। फिर से रन इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मान लिया आपका 100 आया, 20 आया और यहाँ पे 40 आया, तो योर ग्रेड इज सी, क्योंकि आपका जो एवरेज आ रहा है 53.33 आ रहा है। मीन्स कि 40 और 70 के बीच में आ रहा है, तो आपका ग्रेड जो आएगा वो सी आएगा और आप पास तो हो, ठीक है, क्योंकि 53 आया आपका, तो 40 से ज़्यादा है आपका एवरेज, तो आप पास तो हो, लेकिन आपका जो ग्रेड आया वो सी आया, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटर योर मार्क्स इन फिजिक्स, तो यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, यहाँ पे 90 देता हूँ, फिर 100 देता हूँ, तो योर ग्रेड इज ए, क्योंकि आपका जो एवरेज आया वो 96 आया है, तो पास तो हो। उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो ए है, क्योंकि आपका जो एवरेज आया वो 90 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने 90 से ज़्यादा वाला जो केस है उसको हैंडल किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोग्राम था। अगर आप यहाँ पे कोई मतलब आउट ऑफ 100 ना देके कुछ आलतू फालतू नंबर देते हो, ठीक है, तो आपका ग्रेड ए ही आएगा, क्योंकि आपका जो एवरेज आया वो 300 आया। तो ये भी चीज़ को आप मतलब ये एरर है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो कि मतलब आप 100 से ज़्यादा आप मार्क्स डाल ही नहीं सकते हो, वो भी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सिंपल मैं अगर इसको चेक करने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे कर सकता हूँ मैं कि अगर आपका एवरेज ग्रेटर देन 100 आता है, ठीक है ना, आपका एवरेज अगर क्योंकि 100 रखे और 3 से डिवाइड करें तो क्या आ सकता है, आपका 100 ही आएगा एवरेज, ठीक है ना। जैसे मैं इसको एक बार और रन करूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स देता हूँ 100, मतलब फुल मार्क्स सब में रहे मेरा, तो जो मैक्सिमम मेरा जो एवरेज आ सकता है वो 100 आ सकता है। 100 से ज़्यादा मेरा कभी एवरेज होगा ही नहीं, तो उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ कि आपका अगर एवरेज 100 से ज़्यादा है तो सिंपल आप बोलो कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स हम लोग प्रोवाइड करें वो आउट ऑफ 100 ही दे रहे हैं, तो उससे ज़्यादा एवरेज कभी आ ही नहीं सकता। तो आप जो मार्क्स प्रोवाइड करें वो आलतू फालतू आप मतलब गलत मार्क्स प्रोवाइड करो, तो सिंपल आप उसे इनवैलिड मार्क्स आप मतलब वहाँ पे कंडीशन को चेक कर सकते हैं, सिंपल ये मैं बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ और इफ़ आपका एवरेज अगर ग्रेटर देन 100 हो, चाहे यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, अगर मैं ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 40 हो और एवरेज अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ना रहे, ग्रेटर देन 100 रहे, लेस देन मतलब हम लोग और चेक कर रहे हैं, तो सिंपल आपका चाहे एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे बताओ कि आपका जो एवरेज होना चाहिए 100 से ग्रेटर होना चाहिए, लेस होना चाहिए, मीन्स कि लेस देन 40 आपका रहे, तो सिंपल यहाँ पे ये चीज़ नहीं चेक करो, एक मिनट मैं यहाँ पे क्यों चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक करेंगे तो ज़्यादा सीन रहेगा, हम ऊपर ही पूरे ब्लॉक को डाल देते हैं। इफ़ आपका एवरेज अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ग्रेटर देन है, तो उसके बाद हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं कि आपका जो एवरेज होना चाहिए वो 100 या 100 से कम होना चाहिए, मीन्स कि ये होना चाहिए, तभी ये जो अंदर वाला कोड है वो आपका रन होगा, ठीक है। अगर आपका 100 से ज़्यादा आता है मीन्स कि एल्स ब्लॉक में पास चल जाएगा, ठीक है ना।
एवरेज, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी आप लिख सकते हो। ये मतलब ईरर हैंडल करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका पहला बात तो एवरेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। अगर इसके बीच का कोई कंडीशन है तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट एफ यू आर इनपुटिंग, ऐसा लिख सकते हैं, योर इनपुट इज इनवैलिड, इनपुट्स आर इनवैलिड। अब जो मतलब मैसेज यहाँ पे दिखाना चाहते हो उस यूजर को आप दिखा सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे मैं अगर रन करूँ तो अगर मैं 100 दे दूँ, 200 दे दूँ और 300 मार्क्स दे दूँगा तो सिंपल योर इनपुट्स आर इनवैलिड यहाँ पर दिखा रहा है। योर एवरेज तो दिखा रहा है हमको 200, ठीक है, लेकिन योर इनपुट्स आर इनवैलिड आपको दिखा रहा है क्योंकि एवरेज ही 200 है, जो कि एवरेज 100 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। और मैं नेगेटिव मार्क्स अगर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव 100 दूँ और नेगेटिव 0 दूँ और नेगेटिव 200 दूँ तो योर इनपुट्स आर इनवैलिड, ठीक है ना। आपका एवरेज -100 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है और इनपुट्स आर इनवैलिड, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इधर नेगेटिव मार्क्स भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग एक्सक्लूड किया हूँ, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास जो एवरेज आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आ सकता है, या तो 0 या तो पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी यहाँ पे लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। एक और ईरर को करके भी किसी का एवरेज 0 भी आ सकता है, अगर सब में 0 मार्क्स आया तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो योर इनपुट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक मिनट मैं फिर से इसको रन करता हूँ, 0, योर एवरेज इज 0 एंड यू आर फेल, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड इसलिए बताया था क्योंकि मैंने प्रोग्राम को पहले ही रन कर दिया था, बाद में मैंने चेंज किया था उसे, इसलिए वो हमारे पास पहले ही दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ईरर को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था ये, सेकंड क्वेश्चन में है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस स्टार और डिवीजन वाला ऑपरेटर यूजिंग अ स्विच स्टेटमेंट। और ऑफकोर्स स्विच स्टेटमेंट ही यहाँ पे हमें यूज करना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे चॉइस का काम है। हम पहले क्या करेंगे कि 2 नंबर इनपुट में लेंगे, ए और बी, और यूजर से हम लोग करेक्टर भी इनपुट में लेंगे। मीन्स कि अगर वो प्लस करेक्टर डालता है तो हम वहाँ पे प्लस उसका दिखाएंगे ए और बी का, नेगेटिव करेक्टर डालता है मीन्स कि माइनस का साइन डालता है वो, तो वहाँ पे हम लोग दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्टार डालेगा तो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन वाला जो अगर फॉरवर्ड स्लैश डालता है तो सिंपल वो डिवीजन वाला डिवीजन करा के हम उसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा चॉइस वाला काम है, मीन्स कि एक एस्पेक्ट, क्योंकि ये करेक्टर क्या है, ये कॉन्स्टेंट लिटरल है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो केस क्या लेता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ही लेता है। तो सिंपल हम कॉन्स्टेंट वैल्यू के अनुसार कोई एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ये इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके एक लाइन में करूँगा, इसलिए इसको लाया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हम लोग सिंपल क्वेश्चन 2.c .h हम लोग सिंपल इनपुट लेंगे प्रिंट एफ, पहले तो मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ दोनों वेरिएबल, इंट ए कोमा बी, चाहे फ्लोट भी कर लेता हूँ, फ्लोट भी कोई भी डाल सकता है नंबर डेसिमल में भी, तो फ्लोट प्रिंट एफ इंटर अ नंबर स्कैनएफ %a इंटर अनोदर नंबर, और इन दोनों नंबर का हम लोग करेक्टर के अनुसार इसका एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कराएंगे, %f और %b, और एक करेक्टर भी इनपुट में ले रहे हैं तो सिंपल उसको कैर मैं सी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट एफ इंटर ए करेक्टर आउट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये इन्हीं में से करेक्टर होना चाहिए, इनके अलावा अगर कोई करेक्टर है तो सिंपल हम लोग उसे इनवैलिड करार बताएंगे, ठीक है, इनवैलिड प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट हो गया, और इसको भी इनपुट लेना पड़ेगा, तो %c और यहाँ पे %c इसका एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और स्विच केस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और एक्सप्रेशन में हमारे पास जो रहेगा वो सी रहेगा, क्योंकि सी के बेस पे ही हम लोग एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो सकता है वो सी में क्या आ सकता है, मीन्स करेक्टर क्या वैल्यू आ सकता है, प्लस आ सकता है, तो प्लस में हम लोग सिंपल एडिशन को प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट एफ, आप सिंपल एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करके यहाँ पे फ्लोट रिजल्ट, यहाँ पे पहले तो हम लोग 0.0 कुछ यहाँ पे असाइन कर देंगे, बाद में अगर प्लस रहेगा तो सिंपल रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट भी आप करा सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल में स्टोर कराते जाऊँगा और लास्ट में उसे प्रिंट करा दूँगा। तो रिजल्ट और
सॉरी केस मैंने रिजल्ट क्यों लिखा, अगर नेगेटिव हमारे पास साइन आता है करेक्टर में तो सिंपल हम रिजल्ट में स्टोर करा देंगे a माइनस बी को, ठीक है, केस। और यहाँ पे ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि a माइनस बी कब होगा। यहाँ पे देखो कंडीशनल ऑपरेटर का अच्छा यूज हो सकता है। यहाँ पे a माइनस बी तब होगा जब a ग्रेटर देन b होगा, नहीं तो हमारे पास b माइनस ए हमारे पास स्टोर होगा। मीन्स कि अगर a माइनस बी है तभी सॉरी a ग्रेटर देन b है तभी हम a माइनस बी करेंगे कि बड़ा वाला में से छोटा वाला चीज़ को माइनस करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये कंडीशन अगर सॉरी ये वाला यहाँ पे ऐसे करो सिंबल, पहले तो हम बोलिए ना एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, ये मैंने गलती किया। a ग्रेटर देन b अगर रहे तो मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क वाला जो बाद वाला जो एक्सप्रेशन मतलब वो इवेलुएट होता है a माइनस बी। अगर ऐसा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कॉलन के बाद वाला जो इवेल्युएशन है एक्सप्रेशन है वो एवुलेट होता है तो b माइनस ए होगा हमारे पास, वो रिजल्ट में हमारे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मतलब अच्छा यूज हो सकता है कंडीशनल ऑपरेटर का। और यहाँ पे ब्रेक मैं कर देता हूँ। ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप सिंपल a माइनस बी करना चाहते हो, भले ही आपका नेगेटिव है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। केस डिफ़ॉल्ट में सिंपल आप लिख सकते हो printf योर इनपुट कैरेक्टर नॉट वैलिड, ठीक है ना, क्योंकि हम उसी जो कैरेक्टर हमने मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर जो लिखा है इसी में आपको डालना पड़ेगा, प्लस माइनस स्टार या डिवीजन का जो साइन है वहीं आप डाल सकते हो। दूसरा कैरेक्टर डालोगे तो सिंपल हम योर इनपुट कैरेक्टर इज नॉट वैलिड, क्योंकि कोई भी केस उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो केस एक स्टार भी होगा तो स्टार रिजल्ट को a इंटू बी कर देंगे। और ब्रेक हमेशा यूज करना है, मैंने कल समझाया था कि ब्रेक मतलब नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। रिजल्ट a बाई बी ब्रेक, ठीक है। अब इसे रन करते हैं और लास्ट में हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ रिजल्ट इज, ऐसा भी कर सकते हैं रिजल्ट, हाँ रिजल्ट इज ही प्रिंट करें, %f हाँ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक अगर आप ऐड करके दिखाना चाहते हो तो यहीं भी प्रिंट करा दो, आप सिंपल ये प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट एफ यहाँ पे a प्लस बी %f a प्लस बी। यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो केवल आपके पास रिजल्ट का एक्सेस है, ये ए बी का सॉरी ये चीज़ का एक्सेस आपके पास है नहीं, तो वो चीज़ आप नहीं करा सकते यहाँ पे, क्योंकि प्लस दे रहे हो कि माइनस दे रहे हो वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, मतलब इस स्विच केस के बाहर आपको पता नहीं है कि आपको जो कैरेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वो रिजल्ट पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट का ही मतलब एक्सेस है, तो इसलिए आप यहाँ पे रिजल्ट ही प्रिंट करा सकते हो। लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक आप होना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन आपके अनुसार है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करके मैं बता भी दूंगा उसे। पहले तो हम रन करते हैं, इंटर ए नंबर 20, यहाँ पे 30। देखो यहाँ पे एक चीज़ इरर आ रहा है मेरे पास, मैंने 20 और 30 मैंने स्टोर कराया, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो आया वो 0 आया क्योंकि मैंने 0 स्टोर किया। ये स्विच केस में मतलब जो करेक्टर है इनपुट, करेक्टर इनपुट हुआ ही नहीं आपका, योर इनपुट करेक्टर इज नॉट वैलिड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं रन इस प्रोग्राम को कर रहा हूँ तो मैंने 40 जैसे ही डाला, इंटर किया, तो इंटर करने पर ना एक करेक्टर जाता है, वो करेक्टर जो इनपुट होता है वो होता है /n एस्केप करेक्टर, ये वाला करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने 30 एक फ्लोट वैल्यू इनपुट लिया है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे ही अनदर नंबर मैं कोई डालता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद क्या हो रहा है कि करेक्टर में, क्योंकि मैंने करेक्टर को इनपुट में लिया है तो करेक्टर में /n चल जा रहा है, और /n एक इनवैलिड करेक्टर है, क्योंकि हमें जो करेक्टर चाहिए या तो प्लस चाहिए या तो माइनस चाहिए या तो ये स्टार चाहिए या तो ये फॉरवर्ड स्लैश चाहिए। इसके अलावा कोई भी करेक्टर आप दोगे तो योर जो आपका करेक्टर है वो इनवैलिड आएगा। तो यहाँ पे जब जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं करेक्टर इनपुट में दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ /n, तो वो तो इनवैलिड है करेक्टर है, इसलिए मेरे पास इंटर है करेक्टर और योर इनपुट करेक्टर इज नॉट वैलिड साथ में ही प्रिंट हो जा रहा है, हमारे पास एक तरह से इधर आ गया। तो इसको हैंडल कैसे करेंगे? सिंपल हम क्या करेंगे ना, क्योंकि जब भी हम इनपुट लेते हैं एक करेक्टर का, ठीक है ना, करेक्टर का जब भी हम एक इनपुट, मैं क्या करता हूँ ना, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और सिंपल एक करेक्टर का इनपुट लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक करेक्टर का इनपुट लेता हूँ, तो प्रिंट मैं कर रहा हूँ इंटर अ करेक्टर, ठीक है, scanf %c और यहाँ पे %m%c, तो यहाँ पे कैर एक डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल पहले, तो कैर c, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट भी करा लेंगे,
योर कैरेक्टर इज परसेंट सी और /n सी। ठीक है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। कैरेक्टर मैंने डाला सी एक कैरेक्टर है, चाहे बी डाल सकते हो, चाहे आप प्लस डाल सकते हो, ये भी एक कैरेक्टर है। तो योर कैरेक्टर इज प्लस हमारे पास आ रहा है। मैं दोबारा इसमें कराता हूँ और मैं प्लस डालता हूँ और यहाँ पे मैंने स्पेस देता हूँ। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, स्पेस भी एक मतलब एक तरह से बोल सकते हो कैरेक्टर की तरह आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लैश चाहे डालता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, केवल प्लस प्रिंट होगा, क्योंकि पहले जो कैरेक्टर आपने डाला उसी को ये केवल गेट करेगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, जब इनपुट वाले जो लेक्चर मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि स्कैनएफ से क्या होता है ना कि एक जो कंटिन्यूअस कैरेक्टर होते हैं उन्हीं का इनपुट ये लेता है। अगर हमें पूरा स्पेस के बाद वाला का भी हमें इनपुट में लेना है तो वहाँ पर हम लोग गेट्स यूज करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे गेट्स यूज करते हैं। आप वो वाला लेक्चर आप अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। स्कैनएफ का यूज करने पर एक ही कैरेक्टर हमारे पास इनपुट में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। तो जो आगे वाला जो कैरेक्टर है हम उसको मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब मैं ये चीज़ मैं डिलीट करता हूँ, इस चीज़ को आप समझ लिए कि जब भी हम स्पेस चाहे स्पेस देके कोई दूसरा कैरेक्टर देंगे तो वो चीज़ हमारे पास इनपुट में नहीं आएगा। जो पहला जो कैरेक्टर है वही हमारे पास इनपुट में आएगा, वो चीज़ हमने प्रिंट यहाँ पे करा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ ना तो यहाँ पे /n आ रहा है, वो क्या हो रहा है कि /n हमारे पास इनपुट में आ जा रहा है। अब वो इनपुट में जब आएगा तो ये एक इनवैलिड कैरेक्टर है, हमारे पास वो प्रिंट हो रहा है। तो वहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ कि यहाँ पे स्पेस दे सकता हूँ। स्पेस देने के बाद क्या होगा कि स्पेस चाहे स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर होगा वो हमारे पास इनपुट में नहीं आएगा, ठीक है ना। एक स्पेस के बाद ही कैरेक्टर वो चीज़ हम जो देंगे वही हमारे पास वैलिड कैरेक्टर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, एक मिनट, इस टेम्पलेट कोड रन हो गया क्योंकि सिलेक्टेड कोड जब रन हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, फिर से सिलेक्टेड कोड रन हो गया, कोई सिलेक्ट कोड नहीं है, ठीक है। अब रन करते हैं, अब रन हो जाओ, ठीक है। इंटर नंबर मैंने 30 दिया और यहाँ पे 20 दिया। इंटर कैरेक्टर का अब इनपुट हमारे पास आ रहा है क्योंकि स्पेस के बाद हम एक कैरेक्टर क्योंकि हमारे पास जो /n जो था उसको इनपुट में नहीं लिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उस स्पेस के बाद आया तो उसको तो कभी वो इनपुट में लेगा ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे कैरेक्टर डालेंगे, जो यहाँ पे प्लस कैरेक्टर मैं डालूँ तो सिंपल हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 50 आ रहा है, क्योंकि 20 और 30 का जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 50, ठीक है। क्योंकि फ्लोट में प्रिंट करा रहे तो इसलिए हमारे पास 50.000 करके आ रहा है। इंटीजर में प्रिंट कराए तो सिंपल मैं यहाँ पे d लिखूँ तो सिंपल यहाँ पे जो रिजल्ट प्रिंट होगा 20, 30 और कैरेक्टर प्लस है तो सिंपल आपके पास रिजल्ट इज 0 आ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो रिजल्ट है वो 0.0 है, लेकिन ये फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग f ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ 0 आपका प्रिंट हो रहा था क्योंकि आपने अच्छा बोलूँ आपने मतलब सही फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया। अगर रिजल्ट को मैं इंट में स्टोर कराता, इंट में, तब हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता वो इंट में आता। मैं उसको भी दिखा देता हूँ अभी तो पहले इसको रन कर लेते हैं। 30, 20 तो आपके पास जो कैरेक्टर अगर रहेगा तो आपके पास 50 आ गया। अगर मैं इसको इंटीजर में स्टोर कराऊँ, ये एक तरह से टाइप कन्वर्जन का मामला है, ठीक है। तो %d यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। अब मैं रन कराता हूँ इसको 20, 30 और इंटर कैरेक्टर प्लस, तो आपका पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 50 आ रहा है, 50 पॉइंट करके नहीं आ रहा है। लेकिन तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्योंकि इंटीजर तो रिजल्ट हमेशा आएगा नहीं, वो फ्लोट में ही आ सकता है और इंटीजर में भी आ सकता है, लेकिन फ्लोट में भी आ सकता है, कुछ डेसिमल में के बाद भी कुछ पॉइंट्स हो। और इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल हम %f का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक मतलब कैलकुलेटर हो गया कि आप 2 नंबर दे रहे हो और 2 नंबर कैरेक्टर के अनुसार आप सिंपल उसे प्रिंट करा रहे हो, ठीक है। और भी हम लोग कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हैं, जैसे 20 मैंने 3 लिया और उसके बाद मैं डिवीजन का यूज़ करूँ तो डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ गया हमारे पास। अगर नेगेटिव लूँ तो नेगेटिव में देखो, नेगेटिव मैंने एक कंडीशन लगाया हुआ कि अगर a ग्रेटर देन b रहे तो a-b करो और नहीं रहे ऐसा तो b-a करो। मीन्स कि a अगर बड़ा है b से तब आप a-b करो तो आपका एक पॉजिटिव मतलब मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में जो आए नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन करके वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए, मीन्स कि मॉड्यूलस आए उसका। किसी भी 2 चीज़ को जब a-b करते हैं उसका मॉड्यूलस क्या पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो इसलिए मैंने a अगर ग्रेटर है तभी a-b करो, अगर नहीं है तो b-a करो। a ग्रेटर देन अगर b नहीं है तो b बड़ा होगा इसका मतलब, तो b-a करो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो रिजल्ट में पॉजिटिव वैल्यू आपका आएगा। तो अगर मैं इसमें 20 दूँ और 30 दूँ और माइनस दूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव 10 आना चाहिए। क्योंकि अगर a देखो a क्या है 20 है और b क्या है 30 है, मीन्स कि आपका जो
बी है वो ग्रेटर है 20 से, तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी वाला। इसका मतलब बी माइनस ए हमारे पास कैलकुलेट होगा और कैलकुलेट होकर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और हमारे पास प्रिंट होना चाहिए 10। तो 10.00, क्योंकि फ्लोट प्रिंट कर रहा हूँ तो 10.00 आ रहा है। अगर मैं ए ग्रेटर देन बी दूँ तो यहाँ पे 30 दे देता हूँ, यहाँ पे 20 देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस करूँ तब भी 10 आएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी अब कर देगा ये चीज़। तो यहाँ पे एक मतलब अच्छा यूज हो गया कंडीशनल ऑपरेटर का। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है कि अगर नंबर इवन है या ऑड है। तो सिंपल आप थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, रिटर्न 0। हम सिंपल एक इनपुट ले लेंगे एक नंबर को, उसी को चेक कर लेंगे। इंटर अ नंबर इंट ए ले लेता हूँ आपकी बार, तो %d और %a डालूंगा उसके एड्रेस स्टोर डालने के लिए। ठीक है, और स्कैनएफ बोला हूँ। सिंपल आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके सिंपल आप प्रिंट करा सकते हो कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सिंपल ए मॉड्यूलो अगर 2 इक्वल टू 0 है तो सिंपल क्वेश्चन मार्क, मतलब ये चीज़ ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हम पसंद होगा। तो प्रिंट एफ हम कर सकते हैं ए इज अ इवन नंबर, इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा तो ऑड ही होगा, ए इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल आपके पास इवेलुएट हो जाएगा। तो पहले बात है इंटर नंबर, तो 20 हम डालेंगे, तो ए इज इवन नंबर में ए की जगह आप सिंपल यहाँ पे %d कर लो। ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या है किसी को, यूजर को थोड़ी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 20 इज इवन नंबर करके आना चाहिए हमारे पास। अगर 20 में डालो तो 2 डालूँ तो 2 इज एन इवन नंबर, एन होता है ऑन इवन नहीं होता, ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, 30 डालो तो 30 इज इवन नंबर, 20 ऑन डालो तो 20 सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ तो यहाँ पे भी चेंज कर लो, आप %d कर लो और यहाँ पे जाके ये लिखो 21 इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सिंपल एक मैंने शॉर्ट इफ एल्स का यूज करके इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, एक लाइन में आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो यही हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स थे। उसके बाद जो मैंने कुछ हमारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हो। मैंने तो मतलब ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा ठीक ठाक ही क्वेश्चन था। मीन्स कि अगर आप बिगनर हो तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा लग सकता है, क्योंकि इफ एल्स से ज़्यादा करके आप मतलब कुछ मुश्किल क्वेश्चन आप बना नहीं सकते, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लाया हुआ हूँ। ठीक है ना, आप सिंपल ये चीज़ अगर समझ रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इफ एल्स से रिलेटेड कर सकते हो। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन। ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन जब हम लूप वगैरह का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा, मतलब ठीक ठाक, उससे भी ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक ठाक क्वेश्चन हम बना सकते हैं उससे। ठीक है, जब हम लूप पढ़ेंगे तो उससे भी मैं रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद 2 होमवर्क मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अ ट्रिंगल। ठीक है ना, तो सिंपल आप 3 साइड ट्रिंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो 3 साइड्स आप इनपुट में लो और तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्वलेटरल ट्रिंगल हो जाएगा। और कोई 2 साइड्स इक्वल है तो आप आइसोसेलेस ट्रिंगल हो जाएगा, और तीनों साइड्स अगर अनइक्वल है तो आपके पास स्केलेंट ट्रिंगल हो जाएगा सिंपल। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे जो x² आपके पास जो होता है, यहाँ पे मैं जो अप एरो का जो यूज किया हूँ इसका मतलब आप समझो कि पावर में है 2। ठीक है, bx + c हमारे पास होता है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आता है वो रियल कब होगा, जब d > 0 होता है। d क्या होता है, b² - 4ac होता है, d = b² - 4ac। ठीक है, तो a b c को आप इनपुट में लो। ठीक है ना, उससे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, बनाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप चाहे आप उससे रिलेटेड देखो, पहले बात तो ए बी सी को इनपुट में लो। ठीक है ना, आपने लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप प्रिंट कराओ कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बना। उसके बाद डी निकालो और डी को भी प्रिंट कराओ। ठीक है ना, आपको डी को भी प्रिंट कराना है। उसके बाद डी को चेक करो कि अगर > 0 है तो सिंपल आप प्रिंट कराओ कि जो रूट्स आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होगा कि आपके पास रियल रूट्स होगा या रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। और d < 0 है तो इमेजिनरी रूट्स है। सिंपल यही चीज़ आपको बताना है। और ये तो और ही सिंपल है, इसमें सिंपल ABC इनपुट लो और उसके बाद कंपेयर करके आप इक्विलेटरल, आइसोसेलेस है या स्केलेंट ट्रायंगल है आप बता सकते हो। तो यही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।